नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पीई रेशियो के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा पीई रेशियो के बारे में, पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीई रेशियो क्या होता है और इसकी क्या डेफिनेशन है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, या इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है। क्या पीई रेशियो से हमेशा हमें सही जानकारी मिलती है, कभी गलत जानकारी भी मिल सकती है। हम इस टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। तो पीई रेशियो को अगर जनरल भाषा में बात करें तो किसी भी स्टॉक से 1 रुपया कमाने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये हमें उस स्टॉक के पीई रेशियो से पता चलता है। सपोज करिए, अगर किसी स्टॉक का पीई रेशियो 7 रुपये है, तो यानी कि उस स्टॉक से 1 रुपया कमाने के लिए हमें अपना 7 रुपये लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर किसी स्टॉक का पीई 20 रुपये है, तो यानी उस स्टॉक से 1 रुपया कमाने के लिए हमें 20 रुपये लगाना पड़ेगा। तो इससे आपको एक और बात क्लिक कर रही होगी कि जाहिर सी बात है, जिसका पीई 7 रुपये है और जिसका पीई 20 रुपये है, तो 20 रुपये पीई वाला जो स्टॉक है वो सस्ता है, राइट। तो यानी कि दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि पीई रेशियो वो है जिससे हमें स्टॉक के सस्ते होने का और महंगे होने का पता चलता है। जितना ज़्यादा पीई रेशियो यानी वो महंगा है, और जितना कम पीई रेशियो मतलब कि वो सस्ता है। पर क्या हमेशा यही चीज़ डिसाइड हो जाता है कि ये स्टॉक सस्ता है या ये स्टॉक महंगा है तो हम ये खरीदें या नहीं खरीदें? क्या इतना ही काफ़ी है? क्या ये चीज़ इतनी ही सिंपल है? ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। सपोज करिए, एक स्टॉक है ए, दूसरा स्टॉक है बी। ए का जो प्रॉफिट या अर्निंग है वो 100 है और बी का भी प्रॉफिट और अर्निंग जो है वो 100 है। अगर प्राइस की बात करें तो ए का प्राइस 1000 है, बी का प्राइस 2000 है। अब अगर हम इनका पीई निकालें तो ए का पीई हुआ 10 और बी का पीई हुआ 20। ये कैसे निकाला गया? तो ये जो 1000 है इसको आप जब 100 से डिवाइड कर दोगे तो 10 आ गया, यानी 10 का पीई है। और 2000 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 20, यानी कि 20 का पीई है। अब दूसरी बात, ये जो ए स्टॉक है इसने सपोज करिए फर्स्ट ईयर था, उसमें 80 की अर्निंग की, सेकेंड ईयर में 90 की और थर्ड ईयर में 100 की। यानी कि जो इसकी ग्रोथ का अगर हम एवरेज निकाले तो ये 10% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। और इसी जगह पे जो बी वाला है उसका फर्स्ट ईयर में सपोज करें 20 था, सेकेंड ईयर में उसका 50 था और थर्ड ईयर में उसका 100 था। यानी कि डबल जंप कर रहा है, इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो रही है। जबकि ए वाले की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे हो रही है, सिर्फ 10% से हो रही है। और अगर आप नीचे वाले को देखोगे तो फर्स्ट ईयर में 50% से भी ऊपर है और सेकेंड ईयर में 50% की ग्रोथ है। तो अब आप बताइए, क्या पीई से ही सारी चीज़ें पता चल जाती हैं? अगर किसी ने ऊपर ऊपर से ही देखा होता तो यही सोचता कि पीई जो ए का पीई है वो 10 ही है, यानी सस्ता है, तो मैं इसे ले लेता हूँ। पर असल बात क्या है कि जो ए वाला स्टॉक है उस जो ग्रोथ का एक ग्राफ है वो उतना अच्छा नहीं है जितना बी वाले का है। यानी कि अगर हमें पैसा लगाना हो तो बी वाले पे लगाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी कंसीडर करनी होती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर किसी का पीई ज़्यादा है, अगर मैं आज उसमें 20 रुपये दे रही हूँ तो अगले साल भी उसकी वैल्यू उतनी ही होगी। क्योंकि अगर वो ग्रो कर रहा है तो जाहिर सी बात है, हम जो पीई लगा रहे हैं, पीई का जो अमाउंट दे रहे हैं, वो आने वाले टाइम में ग्रोथ के हिसाब से हमें सस्ता ही पड़ेगा। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको एक और एग्जांपल दे करके समझाती हूँ, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर अर्निंग डबल हो रही है तो जो पीई हम ज़्यादा भी अगर देंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे चीज़ क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसका प्राइस है 100, इसका जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था वो 5 रुपये का है, इसका जो पीई है वो कितना हो गया? 20 हो गया। 100 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 20 का पीई हो गया। दूसरे ईयर में इसका प्रॉफिट हुआ 10, तो इसका पीई कितना निकल के आ गया? 100 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 10। थर्ड ईयर में इसका प्रॉफिट हो गया 20, तो इसका पीई कितना हो गया? 5। 100 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 5। तो अब आप देख रहे हो कि अगर इसकी अर्निंग बढ़ रही तो वही पीई जो हमें 20 पड़ रहा था वो नेक्स्ट ईयर हमें कम का पड़ा, और उसके नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा ग्रोथ हुई तो और हमें कम का पड़ा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी कि अगर ग्रोथ अच्छी हो रही है और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, वो रिटर्न है, वो हमें अगर डबल मिल रहा है तो ज़्यादा पीई वाले में ही इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर होता है। तो वो आपको थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी, चीज़ें समझनी होंगी कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, वैल्यू स्टॉक कौन से होते हैं, वो थोड़ा सा एनालिसिस करने पे ही क्लियर होगा। सिर्फ पीई रेशियो के बेसिस पे ही हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हाँ ये स्टॉक लेना चाहिए या ये स्टॉक नहीं लेना चाहिए। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो ग्रोथ वाला मैंने आपको बताया कि अगर वो अच्छा ग्रोथ कर रहा है तो भले ही पीई ज़्यादा है पर आप ले लीजिए, ये भी कभी कभी गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि सपोज करिए कोई रियल एस्टेट की कंपनी है जिसकी आज इस साल 50 प्रॉपर्टीज बिक गई और एकदम से उसकी ग्रोथ हो गई, पर ज़रूरी तो नहीं है ना कि नेक्स्ट ईयर भी उसकी उतनी ही प्रॉपर्टीज बिक जाएं। या कोई माइन है या कोई मिनरल्स वाली कंपनी है जिसने इस साल अच्छा खासा बिजनेस कर लिया, पर वो हो सकता है अगले साल उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाए,
क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि इसमें जब बूम आता है तो एकदम से आता है, और अगर मार्केट में बूम नहीं आया होता तो हो सकता है नुकसान भी हो जाए। तो हर एक स्टॉक के लिए आप ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते हो। अगर इसका पी रेशियो ज़्यादा है पर ग्रोथ अच्छा है, इस साल अच्छा है, ग्रो किया है, तो मैं इसमें पैसे लगा दूँ, नहीं, ये चीज़ नहीं होती। जो रियल इस्टेट हुई या माइंस हुई या मिनरल्स हुई, इनमें आप इस बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बल्कि इसमें तो ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर रियल इस्टेट का स्टॉक जो है वो इस साल अगर पीई कम है तो हो सकता है अगले साल वो प्रॉपर्टीज उसकी बिके, आपको ऐसा लगे कि हाँ इनकी कोई प्रोजेक्ट है जो चल रहा हो, जो अच्छा मार्केट में चल रहा हो सकता है अगले साल बिके, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अभी कम पीई में, और अगले साल आपको फ़ायदा हो जाएगा। पर ये टोटली आपका डिसीजन है। मैं आपको एक सिर्फ सिनारियो बता रही हूँ कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। आप सिर्फ एक चीज़ देख करके डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें एनालिसिस करनी ही होंगी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि पीई से क्या पता चलता है और कैसे क्या चीज़ हमें डिसाइड करनी चाहिए, कैसे एनालिसिस करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।